आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया जिसमें 2 कथन दिए गए हैं। उसके आधार पर हमें विकल्पों को चयनित करना है। ठीक है, तो हमारा कथन 1 कहता है सुनामी खुले महासागर में छोटा होता है, फिर भी जब वह तट रेखा पर पहुंचता है तो 30 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। कथन 2, सुनामी के लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं और खुले महासागर के आर पार वे तीव्र गति से चलते हैं। जैसे ही वे तट के समीप आते हैं तरंग दैर्घ्य घट जाता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, और हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो देखिए सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री लहरें। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? जो बड़ी बड़ी समुद्रों के अंदर लहरें आती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। देखिए सुनामी इस तरीके से गति करती है, मान लीजिए ये जमीन है, ये तट रेखा है, तो ये यहाँ पे समुद्र का पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये समुद्र का पानी भरा हुआ है, तो जो समुद्र के अंदर जो दूर तट रेखा से दूर ये लहरें क्या करती हैं, छोटी छोटी लहरें होती हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये तट रेखा के पार आती जाती हैं, पास आती जाती हैं, तो इनकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ये कहाँ तक पहुंच जाती है, 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं ये लहरें। ठीक है, ये सही लिखा हुआ, 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। और जब ये पास पहुंचती हैं तो इनकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तरंग दैर्घ्य माने 2 तरंगों के बीच की दूरी घट जाती है और तरंग की ऊंचाई क्या बढ़ जाती है। और जो समुद्र के अंदर रहता है, समुद्र के अंदर जब ये चलती हैं तो इनके बीच की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, मान लीजिए ये तरंग दैर्घ्य 1 है और ये तरंग दैर्घ्य 2 है, तो तरंग दैर्घ्य 1 की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी तरंग दैर्घ्य 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कथन 1 को देखें, कथन 1 बोलता सुनामी खुले महासागर में छोटा होता। देखिए यहाँ पे हाइट भी क्या है, जो हाइट है वो भी कम है, और फिर जब वो तट रेखा पहुंचती 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है पहला। कथन 2, सुनामी के लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। देखिए यहाँ पे जो लैम्डा 1 है वो लंबा था और खुले महासागर में आर पार भी तीव्र गति से चलते हैं। जैसे ही भी तट के समीप पहुंचे तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लैम्डा 2 क्या हो जाता है, लैम्डा 1 से कम होता है। और ऊंचाई क्या होती है, जो h2 है वो h1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो विकल्प जो कथन 2 है वो भी सही है। और जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। वही बताता है कि क्या होता है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, जिस वजह से 30 मीटर तक की ऊंचाई हो जाती तट रेखा के पास। ठीक है, तो इस वजह से आपका विकल्प 2 दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सही व्याख्या है, इसका मतलब विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 3 कथन 1 सत्य परंतु कथन 2 असत्य, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है विकल्प 1। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।